राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का शुक्रवार है और कल प्रदोष भी है। तो कल हमें कैसे जल देना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कौन से पेड़ के हमें पूजन करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कल शुक्रवार भी है और प्रदोष भी है। जितनी जल्दी हो सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए और उसके बाद जल में जो नहाने का पानी है उसमें हमें इत्र जरूर डालना चाहिए। थोड़ा सा इत्र डाल के उससे स्नान करो और फिर उसके बाद पीतल के लोटे में जल भरना है, थोड़ा गंगा जल लेना है, थोड़ा जल भरना है और थोड़ा सा इत्र डालना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अगर 6:30 बजे मतलब सूर्य उदय के समय अर्घ्य देते हैं तो 3 बार देना है और अगर 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार। हमें ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैसाख मास के कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब 2-4 दिन शेष बचे हैं। इसमें हम जितना हो उतना दान करेंगे तो हमें उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 11 होने के कारण जब हम 11 को उपवास करते हैं तो हमें किसी ब्राह्मण को जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, पूजन कराना चाहिए। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम सूखा भी आटा, दाल, सब्जी, फल ये मंदिर में दान करके आ सकते हैं। हमें ज़रूर करना चाहिए। शुक्रवार है, आप जितना ज़्यादा लिक्विड सबको पिलाएंगे, दूध है, दही है, दही की लस्सी है या छाछ है, ये सब आप दान करेंगे तो इसका बहुत महत्व रहेगा। आपके आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो वहाँ चावल का दान जितना हो उतना चावल का दान कीजिए और देखिए कि आपका शुक्र कितना मजबूत होता है। आप शक्कर का दान भी कर सकते हैं। शक्कर भी जितने ज़रूरतमंदों को आप दोगे उतना आपके दाम्पत्य सुख में भी मिठास आएगी और आपके लक्ष्मी जी का भी वास रहेगा। इसलिए आप ये सब ज़रूर करिए। और चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र में हम जो हमारे आसपास बेल का पेड़ है, अगर बेल पत्र का जो पेड़ होता है उस पर जितना हो उतना जल चढ़ाते हैं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। आप जरूर करिए। शुक्रवार है तो पीपल के पेड़ पर भी आप ये सब कार्य कर सकते हैं। चींटियों के लिए आटा, शक्कर, घी जरूर डालिए आप, इससे भी आपको कई गुना फल मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि जिसमें आप संतान संबंधी आपको उपाय बता रही हूँ, तो जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आप किसी भी प्रदोष से चालू कर सकते हैं। कल प्रदोष आप कल से भी चालू कर सकते हैं और ये आपको 11 प्रदोष तक करना है। आपको आपके आसपास करना एक ही मंदिर में है। आपके आसपास अगर शिवलिंग है और प्राण प्रतिष्ठित है तो उसमें आप प्रदोष काल जो होता है, हमारा शाम का टाइम जो होता है प्रदोष काल में, उसमें स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है, अपना आसन लेके जाना है, साथ में आप चावल की एक पोटली लेके जानी है, सफ़ेद कपड़े में बांध के चावल की पोटली लेके जाइए और सफ़ेद ही आपको कनेर या सफ़ेद चमेली के फूल हो वो लेके जाइए और बेलपत्र हो तो बेलपत्र लेके जाइए और एक पीतल के लोटे में कच्चा दूध, मिश्री, गंगा जल, केसर और पूरा जल से भरने के बाद और उसमें एक कोरी सी चांदी की कोई भी चीज़, अगर चांदी का बर्तन हो तो कोई ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं है तो चांदी कोई भी कोरी चीज़ जो आपकी यूज़ में ना हो वो डालिए और उसे बिना बोले आपको शिवलिंग पे जाना है, शिव मंदिर में, और शिवलिंग के पीछे से आपको ओम नमः शिवाय करके उसमें जल चढ़ाना है शिव जी पे और उस समय अपने संतान की मनोकामना बोलनी है और वहाँ बैठकर जितना हो उतना ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आसन अपना लेके जाना है और फिर उसके बाद दीपक लगाना है। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक से उठ के आरती करिए, कपूर से आरती करिए और आ जाइए। बिना बोले जाना है, बिना बोले आना है। ये आपको 11 प्रदोष तक करना है। इससे आपका किसी भी संतान संबंधी समस्या होगी वो दूर होगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल लेके और उसमें ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जैसे कच्चा दूध और चीनी नहीं, मिश्री, कच्चा दूध और चांदी का कुछ भी जो आपने यूज नहीं किया वो सामान और जल से भरने के बाद थोड़ी सी केसर का टुकड़ा, ये सब चीज़ें भी आप शिव जी पे जल चढ़ाएंगे। अगर आप प्रदोष से चालू करते हैं तो आपको 45 दिन तक ये प्रदोष काल में जल चढ़ाना है शिव जी पे और अपनी मनोकामना बोलनी संतान संबंधी। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत कारगर उपाय है, आप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी ये आपको 45 दिन तक प्रदोष काल में ही करना है और 45 दिन तक आपको जल चढ़ाना है प्रदोष काल में। मतलब प्रदोष काल का मतलब था शाम का समय, ये आपको शाम 45 दिन तक करना है। मैंने बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय बताए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप पहले वाले वीडियो देखिए। मैंने आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग, ग्रहों के अकॉर्डिंग बताए हैं। जो आपको सूटेबल लगे वो करिए, पर करिए ज़रूर, इसका फ़ायदा उठाइए। और आप शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि आपके यार दोस्तों का, रिश्तेदारों को अगर आप शेयर करोगे तो उनको अगर फ़ायदा होगा तो उसका फल भी आपको मिलेगा। और अगर आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट हूँगी और आपको नए नए वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपका समय भी कम हो, समय कम लगे और पैसा भी कम लगे और काम 100% सिद्ध हो। तो वो मैं इसलिए छोटे छोटे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको